परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की प्रार्थना में सभी जन तैयार हो जाइए। जो हमारा परमेश्वर अद्भुत और समर्थी और करुणा निदान परमेश्वर और बदल देने वाला परमेश्वर है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। बोलो आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। तो तैयार हो जाइए आज सुबह के समय में परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए। जो हमारा परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है, छुटकारा देता है, चंगाई देता है, ब्लेस्ड करता है। सभी जन तैयार हो जाइए परमेश्वर की उपस्थिति में। आज का वचन आपको ज़िंदगी देगा। आज का वचन आपको जिलाएगा, उठाकर खड़ा करेगा, नई शक्ति प्रदान करेगा और आत्मा में और ज़्यादा अधिक मजबूत होंगे। हर एक पाप की चीज़ें आपके जीवन से नष्ट होगी, ख़त्म होंगे और आप आज़ाद होंगे, चंगे होंगे, छुटकारा को प्राप्त करेंगे और आपका ट्रीटमेंट शुरू होगा। बोलो आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो चिंता ना करें, घबराएं मत। परमेश्वर का वचन जो जीवन देता है, जो शांति देता है, आज के वचन के द्वारा आज आप अपनी ज़िंदगी को लेने पाएंगे। शैतान के चंगुल से आप आज़ाद होंगे। जो शैतान दुष्ट आत्मा जो मृत्यु के घर में लेकर जा रही है, अधोलोक में लेकर जा रही है, आप वो रास्ते पे आज के बाद आप कदम नहीं रखेंगे, लेकिन आप आज़ाद होंगे, उस बंधुआई से आज़ाद होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कई लोगों की ज़िंदगी नरक वाली हो गई। कई लोगों की ज़िंदगी जो दुष्ट आत्मा लगातार उन्हें करप्ट करने की कोशिश कर रहा है, पूरी तरह से परमेश्वर के घर से बेदखल करने की कोशिश कर रहा है, लगातार वो परमेश्वर के वचन से दूर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब परमेश्वर का वचन आपको पूरी रीति से संभालेगा, आज़ाद करेगा और गवाही के साथ खड़ा करेगा और तैयार करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्या आप तैयार हैं आज की वचन और प्रार्थना के लिए, अपना जीवन देने के लिए, समर्पण करने के लिए? तो तैयार हो जाए अपनी आशीषों को भी लेने के लिए, अपनी हीलिंग को भी लेने के लिए, अपने ब्लेसिंग को भी लेने के लिए जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। बोलो मेरा परमेश्वर अद्भुत है, वो प्रेमी है, वो सामर्थी है, वो बदल देने वाला परमेश्वर है। उसने कलवरी क्रूस पर अपना सब कुछ पे कर दिया है आपके लिए। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं और परमेश्वर का वचन कहता है एक ऐसा मार्ग है जो अधोलोक को लेकर जाती है, अधोलोक में लेकर जाती है, और एक ऐसा घर, ऐसा रास्ता है जो मृत्यु के घर में पहुंचाती है। कितने को समझ में आ रहा है? ऐसा मार्ग, ऐसा रास्ता जो अधोलोक में, नरक में लेकर जाती है, और एक ऐसा मार्ग है जो मृत्यु का घर। मृत्यु का घर क्या है? मृत्यु का घर बोलने से मृत्यु का घर वो नरक है। लेकिन यहाँ पर जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं हालेलुया, तो मृत्यु का घर, मृत्यु, आप यदि आपको बोला जाए कि आगे मत जाना, गड्ढा है, तुम गिर जाओगे, तो अब क्या करोगे? आप जाओगे? और वो गड्ढा के बारे में बताया जाए कि गड्ढा बहुत खतरनाक है, उसमें गिर जाओगे तो कभी वापस बाहर नहीं आ पाओगे, बहुत बड़ा खतरनाक है वो गड्ढा। अब आप बोलोगे कि अब आपको बताया जाएगा कि ये वाले रास्ते में मत जाना, ये वाले रास्ते में लॉयन है, एनिमल्स हैं, खूंखार डॉगीज़ हैं जो बहुत लोगों को मार दिया है। आप बोलोगे नहीं, मुझे नहीं जाना। उसी तरह से बोलोगे नहीं, अच्छा तूने बता दिया, पहले यदि नहीं बताया होता तो मैं गिर गया होता, फिर मुझे कौन बचाता, मुझे कौन बताता। हालेलुया। और आप थैंक्स करोगे। और आपको पहले से बता दिया जाए कि ये जो है, इसके साथ दोस्ती मत करना, ये धोखेबाज है, ये तेरा पैसा लूट के ले जाएगा, तेरे घर को तोड़ देगा, बर्बाद कर देगा, इसके साथ दोस्ती मत करना। इससे बहुत सारे लोगों के साथ किया है, बर्बाद किया, और तेरे साथ भी करेगा ये, इसलिए वो लालच दे रहा है, उसके साथ दोस्ती मत रखना, यारी मत रखना। आप बोलोगे थैंक गॉड तूने मुझे बता दिया और मैं बच गया। कितने को समझ में आ रहा है? और परमेश्वर का धन्यवाद करोगे, जिसने बताया उसका भी थैंकफुल और थैंक यू बोलोगे और धन्यवाद करोगे। हालेलुया। आपको बताया जाए कि आपका फ्यूचर नहीं है, ये फ्यूचर पूरी तरह से ज़िंदगी को बर्बाद कर देगी, आपके लाइफ को बर्बाद कर देगी, ये काम को मत करना, नहीं तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अपने पैसे यहाँ पर इन्वेस्ट मत करना। बहुत लोगों का पैसा जिन लोगों ने लगाया था वो वेस्ट हो गया, बर्बाद हो गया, कुछ वापस नहीं मिला। आप क्या करोगे? आप जाओगे लगाने? आप बोलोगे नहीं, आप बोलोगे थैंक यू मुझे बताने के लिए कि तूने मुझे बचा लिया, मुझे कर्जाई होने से बचा लिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। उसी तरह से जब आज जो परमेश्वर का जो वचन है जो को बताया जाएगा, तो आप बोलोगे थैंक यू जीसस इस वचन के लिए कि आपने मेरी ज़िंदगी को बचाई है, मुझे सही रास्ते पर लेकर आए हो। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ। इस दुनिया में कोई नहीं जानता है कि मेरे लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा। सब जा रहे हैं, सब गलत रास्ते में जा रहे हैं, गड्ढा है, परवाह नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। सब गलत रास्ते में, सबके लाइन लगी हुई है नेम के लिए, फेम के लिए। सिर्फ उनकी नहीं है, अन्य जाति की बात नहीं हो रही है, इवन क्रिश्चियन के लिए भी बातें हो रही है।
सब उस दौड़ में लगे हुए हैं, लेकिन कोई भी उस दौड़ में नहीं कि मैं परमेश्वर के पीछे चलूं। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो। आज बहुत सारे लोग पाप में चले गए हैं, इवन क्रिश्चियन भी बैप्टिज्म लेकर भी पाप में चले गए हैं, कोई परवाह नहीं कर रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा भी एक मार्ग है, ऐसा मार्ग है जो धुलोक में लेकर जाती है, और एक ऐसा रास्ता है जो सीधा मृत्यु के घर को पहुंचा देती है। अब आपको बताया जाएगा कि ऐसा कौन सा मार्ग है जो मृत्यु को घर को लेकर जाती है, धुलोक में लेकर जाती है, और जहाँ पर सब कुछ बर्बाद हो जाता है, डिस्ट्रक्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और कुछ भी नहीं बचता है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसे परमेश्वर का वचन कहता है कई बार हमें मार्ग सीधा दिखाई देता है, पर अंत में मृत्यु ही होती है। और बाद में पता चलता है, अरे अब तुम, बाद में कब पता चलता है? जब चारों तरफ से फंस जाते हो। काश मुझे कोई बताया होता, काश मुझे कोई बचा लेता, काश। लेकिन सुनना नहीं चाहते हैं, कोई सुनना नहीं चाहते हैं, मानना नहीं चाहते हैं। आप बोलोगे काश तू मुझे बता दिया होता, बचा लिया होता, 4 झापड़ी दे के बचा लिया होता, मार दिया होता तो मैं समझ गया होता, समझ गई होती तो मैं उस रास्ते में नहीं जाती। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम पढ़ेंगे। परमेश्वर की तारीफ हो। हम पढ़ेंगे नीति वचन 7 अध्याय 27 वचन। उसका घर अधोलोक का मार्ग है, वह मृत्यु के घर में पहुंचाता है। आज हम बात कर रहे हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा, हालेलुया, कि यहाँ पर डिस्ट्रक्शन की बात की गई है। और कैसी डिस्ट्रक्शन? जो मृत्यु के घर में पहुंचाती है। एक स्पिरिचुअल डिस्ट्रक्शन होता है और एक फिजिकल डिस्ट्रक्शन होता है। लोग सोचते हैं अरे किसने देखा कल को, लेकिन यहाँ पर बात की गई है कि आपके जीवन में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। फर्स्ट स्पिरिचुअली डिस्ट्रक्शन होगा एंड सेकंड फिजिकली डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, यदि आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं करेंगे, बातों को नहीं मानेंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका घर अधोलोक का मार्ग है, वह मृत्यु के घर को पहुँचाता है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और हम पढ़ेंगे और क्या करने से मृत्यु के घर को पहुंच जाते हैं, कि ऐसे कौन से काम करने से मृत्यु के घर में पहुंच जाते हैं। ऐसा कौन सा काम है जो मृत्यु के घर को पहुंचा देती है, और वो है अडल्टरी एंड मोर्टैलिटी, और व्यभिचार का पाप और नैतिकता का पाप। ये 2 तरह के पाप हैं जबकि अधोलोक के घर में पहुंचा देते हैं। हम एक वचन पढ़ेंगे ताकि आप और अच्छे समझ सकें। और परमेश्वर का वचन कहता है 7 का पहले 6 वचन से, मैंने एक दिन अपने घर की खिड़की से अर्थात अपने झरोके से झांका, तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? और वह कहती मैंने एक निर्बुद्धि को देखा जिसमें कोई बुद्धि नहीं थी, जिसमें अनाज्ञाकारिता ही थी, और जो परमेश्वर के वचन के प्रति सजग नहीं था, सिंसियर नहीं था। वो कौन है? निर्बुद्धि। वो उस स्त्री के घर के कोने के पास की सड़क पर चला जाता था और उसने उसके घर का मार्ग लिया। उस समय दिन ढल गया, संध्या काल आ गया, वरन रात का घोर अंधकार छा गया था। और देखो उससे एक स्त्री मिली जिसका भेष वेश्या का सा था, और वह बड़ी धूर्त थी। वो शांत रहित और चंचल थी और अपने घर में ना ठहरती थी। कभी वह सड़क में, कभी चौक में पाई जाती थी, और एक एक कोने पर वह बाट जोती थी। तब उसने उस जवान को पकड़ करके चूमा और निर्लज्जता की चेष्टा करके उससे कहा, मुझे मेल बलि चढ़ाने थे और मैंने अपने मन्नतें आज ही पूरी की, इसी कारण मैं तुझे भेंट करने को निकली हूँ। तो तेरे दर्शन की खोजी थी और अभी पाया है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? मैंने अपने पलंग के बिछौने पर मिस्र के बेल बूटे वाले कपड़े बिछाए हैं। मैंने अपने बिछौने पर गंधरस, अगर और दालचीनी छिड़की है ताकि वो आकर्षित हो सके और ज़्यादा। इसलिए अब चल हम प्रेम से भोर तक जी बहलाते रहें। हम परस्पर की प्रीति से आनंदित रहे, क्योंकि मेरा पति घर में नहीं है और वह दूर देश को चला गया। दिस इज़ द बिगेस्ट पॉइंट। और वो शादीशुदा, वो कहती है मेरा पति घर में नहीं है। तो ये कौन सा पाप में आता है? इमॉर्टैलिटी पाप। एक ऐसा पाप जो कि कानून से बाहर किया जाता है। अब मैं आपको समझाना चाहती हूँ, ये बहुत खतरनाक पाप है। बहुत शादीशुदा लोग लाइटली ले रहे अपनी ज़िंदगी में। शादीशुदा हैं लेकिन अब दूसरे लेडीज़ के चक्कर में चले गए हैं, दूसरे औरत के चक्कर में चले गए, किसी और लड़की के चक्कर में चले गए हैं। अरे मेरी पत्नी मोटी है, अरे मेरी पत्नी काली है, अरे मेरी पत्नी सुंदर नहीं है, अरे मेरी पत्नी ऐसा नहीं है, मेरी पत्नी वैसी नहीं है। अब वो अच्छी है, वो स्लिम है, वो फिट है और वो सुंदर भी है, उसके नए नक्श बहुत अच्छे हैं, तो वो उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और वो चले जाते हैं। किसकी वजह से? निर्बुद्धि मन की वजह से। किस लिए जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? निर्बुद्धि मन की वजह से। और ये कौन सा पाप है? अब परमेश्वर का वचन कहता है कि ये कानून को तोड़कर जो बाहर जाते हैं, शादी होती है तो अब एक दूसरे में बंध जाते हैं। अब आप बाहर ताका झाकी नहीं कर सकते।
एक हस्बैंड सिर्फ अपनी वाइफ और वाइफ अपने सिर्फ हस्बैंड को देख सकती, उससे उससे बाहर नहीं जा सकता। देखने की परमिशन नहीं है। क्या है? कानून है, ये लॉ है, बाइबल का भी एक लॉ है। जब विवाह हो चुका है तो आप बाहर नहीं देख सकते, झांका ताकी नहीं कर सकते। यदि आप आज ऐसा कर रहे हैं तो ये कौन सा पाप आएगा आपके जीवन में? दोनों पाप। हालेलुया। कौन सा पाप आप करते हैं? खतरनाक पाप, अडल्टरी एंड इमॉर्टलिटी। मतलब कानून से आप कानून को तोड़ देते हैं। कौन सा कानून? आप सोच रहे हैं ये कानून, इंडिया का कानून? आप परमेश्वर के वचन के कानून को तोड़ देते हैं। और जैसे वचन के कानून को तोड़ते हैं, शैतान को तुरंत आपके भीतर प्रवेश करता है। तुरंत जैसे आपका मन विचार, आपके विचारों में, आपकी आंखों में जैसे पाप आता है और दूसरे के प्रति, तो उसी समय में वो दरवाज़ा देखता शैतान, अरे खुल गया, चलो एंटर करो, अटैक करो, मारो, गिराओ, और परमेश्वर के ब्लड लाइन से आप अलग हो जाते हैं। फिर शैतान आपको कब्जा करता, घर में काम करता है। वो पैंथन के स्पिरिट, वो अजगर के स्पिरिट, वो दुष्टात्मा, अलग अलग चीज़ें आपके लाइफ को जकड़ लेती है। आपको मीठा लगता है, आपको अच्छा लगता है, आपको घोर अंधकार पसंद है, आपको रात पसंद है, क्योंकि रात में आप बोलते हो नहीं मुझे रात। आप कई लोग बहाना मारते हैं, मेरा ड्यूटी है, मुझे डबल ड्यूटी करना है, झूठ बोल बोल के जाते अपनी वाइफ से। सिर्फ हस्बैंड की वाया तो नहीं, वाइफ ही ऐसे ही करती है, जो अपने कानून को तोड़ती, वचन के कानून को तोड़ती है, शादी को कानून को तोड़ती है और वचन से बाहर जाके एक अलग लड़के को चूज़ करती है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? और वे कानून को तोड़ देते, परमेश्वर के वचन को तोड़ देते हैं, तो इसका मतलब मृत्यु का घर। कहाँ पहुँचते हैं? मृत्यु के घर में पहुँचते हैं। श्राप आ जाता है उनके लाइफ में, बंधन में वो जकड़ जाते हैं। हालेलुया। और वो कहाँ लेकर जाएगी? वो अधोलोक में लेकर जा रही है, वो मृत्यु के घर में लेकर जा रही है। देखना भी पाप है तो करना तो उससे भी बड़ा पाप है। लेकिन देखना और करना दोनों का सेम दंड है, बाइबल कहती है। और दिस इज कॉल्ड इमॉर्टलिटी। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। फॉर्निकेशन, अडल्टरी, सोच में अडल्टरी, विचार में अडल्टरी, देखने में अडल्टरी, हर जगह अडल्टरी आपके मन में है। और वो स्त्री क्या कहती है कि मैंने मिस्र संसार को दिखाता है, दुनियादारी को दिखाता है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ है। जब हम प्रकाशित वाक्य की किताब में जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, तो वहाँ पर क्या लिखा है? और हम पढ़ते हैं रिवलेशन चैप्टर 17 एंड वर्स फ्रॉम 2-1। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का सा दंड दिखाऊं जो बहुत से पानी पर बैठी है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया और पृथ्वी की रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे। तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया, और मैंने लाल रंग के पशु जो निंदा के नामों से भरा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सिंग थे, एक स्त्री बैठी देखा। यह स्त्री बैंजनी और लाल रंग के कपड़े पहनी थी और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी। उसके हाथ में एक सोने का कटोरा जो घृणित वस्तुओं से और व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। उसके माथे पर यह नाम था, भेद, बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। कितने को समझ में आ रहा है? और सारे मिलकर उसके साथ व्यभिचार किया। ये दुष्टात्मा स्पिरिट क्या करती है? वो करप्ट करने के लिए वो लगी हुई है। इसलिए आज इस समय में शादी बहुत टूट रही है, बहुत ज़्यादा। इवन सिर्फ उनकी ही नहीं, दूसरे लोगों की बात नहीं हो रही है, इवन परमेश्वर के जानने वालों की भी शादी बहुत टूट रही है। धीरज नहीं है, निर्बुद्धि मन हो गया, प्रार्थना नहीं है, संगति नहीं है, वचन नहीं है। आज दुनियादारी में फंसे हुए, इधर उधर बातों में जा रहे हैं। उनको घोर अंधकार ज़्यादा अच्छा लगता है, दूसरी लड़कियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं। हालेलुया। और वो व्यभिचार में चले गए हैं। इसे वचन क्या कहता है? और वो कहती है, क्योंकि मेरा पति घर में नहीं है, इसलिए वो दूर देश को चला गया है, इसलिए घर में आ। और कहता है वो चांदी की थैली ले गया है और पूर्णमासी को लौटाएगा। ऐसी बातें कहकर उसको अपनी प्रबल माया में फंसा लिया और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उसके वश में कर लिया। ये स्पिरिट है, ये दुष्ट आत्माएं हैं और फंसा लेती हैं। वह तुरंत उसके पीछे हो लिया, और जैसे बैल कसाई खाने को या जैसे बेड़ी पहने हुए कोई मूड़ ताड़ना पाने को जाता है। मतलब अब जैसे ही वो उसके पीछे चलने लगा या चलने लगी, हालेलुया, उसके पैर में बेड़ी आ जाते हैं, वो बंधन में तुरंत चले जाते हैं। इसका मतलब है कि आ बैल मुझे मार। अब कुल्हाड़ी पकड़ के अपने पैर को मारने के लिए वो रेडी हो चुके हैं। ये इसका मतलब है जैसे बीड़ी पहने हुए कोई मूड ताड़ना पाने को जाता है, मतलब अब वो खुद मरने के लिए जा रहा है। वेश्या के पास जाना मतलब मरने के लिए जाना। अडल्ट्री करना मतलब, उसके पीछे जाने का मतलब मृत्यु के घर में जाना, अधोलोक के घर में जाना। जैसे कि आपको रस्सी से बांध दिया गया और आप इस तरह से खींच रहे हैं और उस तरह से वो जा रहे हैं। बहुत सारे यूथ, बहुत सारे लड़के लड़कियां। हालेलुया। इसलिए इमॉर्टिलिटी का मतलब होता है एक ऐसा कानून जो ना
विवाह से पहले ना विवाह के बाद आप कोई भी गलत काम नहीं कर सकते। हालेलुया। कई जवान हैं जो बोलते हैं अरे कि मैं क्या करूं, मुझे तो ऐसा हो रहा वैसा हो रहा है, और इसलिए वो अपनी इस इच्छा को पूरी करने के लिए वो गलत वीडियोस देखते हैं। जब हम ग्रीक वर्ड पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है पोर्नियो। हालेलुया। और वहाँ पर क्या लिखा है? पोर्नियो और पोर्निया। तो उसका मतलब होता है कि वचन से, मतलब ऐसा पोर्निया मतलब अडल्टरी, फॉर्निकेशन और इमॉर्टलिटी, वचन को तोड़कर काम करना, अनैतिकता का काम करना, लॉ ऑफ स्पिरिट ऑफ द लाइफ, लॉ ऑफ द स्पिरिट ऑफ द लाइफ को, कानून को तोड़कर, वचन को, कानून को तोड़कर, जो स्पिरिट में एक कानून है, लॉ है, उसको तोड़कर मृत्यु के घर की तरफ बढ़ना, शैतान के घर की तरफ बढ़ना। कितने को समझ में आ रहा है? जैसे आप स्पिरिट में, आत्मिक क्षेत्र में उसको, उस बंधन जो वचन है उसको तोड़ देते हो, उसी समय आपके पैर में, हाथों में बेड़ी जकड़ जाते हैं। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। जैसे शिमशोन दलीला की बातों में फंसा, हालेलुया, उसी समय उसकी सामर्थ चली गई। एट द सेम मोमेंट में जैसे आपका मन उधर उधर भटकता है, आपके पैर में बेड़ी, आपके हाथ में बेड़ी, गले में जकड़ जाते हो, वो पकड़ लेता है, कैच कर लेता है। कितने को समझ में आ रहा है? क्या आप चाहोगे कि अब मैं गड्ढे में जाऊं, उस ज्वाला में जाऊं, उस आग में जाऊं, उस जगह में जाऊं, उस स्थान में जाऊं? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। हालेलुया। आप नहीं चाहोगे। आपको चाहे लोग बोलेंगे कि वहाँ पर जाके बता, गड्ढे में तो गिर के बता, मैं तुझे करोड़ रुपए दूंगा, आप बोलोगे नहीं भाई, जान बचे तो लाखों पाए, ये बोलोगे आप। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ। उसी तरह से जान बचे तभी आपको सब कुछ मिलेगा। आपकी जान दाव में लगी हुई है। शैतान हर दिन आपको करप्ट करना चाहता है, हर दिन मारना चाहता है, खील करना चाहता है, अडल्टरी का पाप। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है पोर्निया, इसका मतलब होता है पोर्निया से पोर्नोग्राफी बना हुआ, ग्रीक वर्ड में पोर्निया, और उसे पोर्नोग्राफी, वीडियो पोर्नोग्राफी, पिक्चर, फोटोज़, वीडियोस, मूवीज़, एक एक चीज़ें आज लोग देख रहे हैं, लड़के लड़कियां देख रहे हैं। हालेलुया। का लोग बोले मेरी शादी नहीं हो रही है, खुद ही लड़के देख रहे हैं और खुद ही उसके साथ गलत कामों में लग गए, शादी से पहले एक साथ रहना शुरू कर दिए हैं, लिव इन रिलेशनशिप में। ये क्या अडल्टरी, वचन को तोड़ दिया है। लोग सोचते हैं अरे ये संसार है, ये नया ज़माना है, ये न्यू थिंग्स है, नया ज़माना है, मॉडर्न ज़माना है, बट ये पाप है। ये मृत्यु के घर को पहुँचा रही है। ये कौन से घर को पहुँचा रही है? मृत्यु के घर को। ये रास्ता है मृत्यु का घर, ये एक रास्ते में लेकर जा रही है, अधोलोक में लेकर जा। बहुत सारे जवान 16 साल, 20 साल, 15 साल, 14 साल, 12 साल, आजकल इतना कुछ हो रहा है, लोगों के मन में कुछ नहीं है। अब गलत कामों पे लगे, स्कूलिंग, जो स्कूल करते हैं, जो कॉलेज में पढ़ते हैं, वो सारे पाप पे लगे, वचन को तोड़ रहे हैं और बेड़ी जकड़ रही है। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, अडल्ट्री में चले गए, वेश्यागमन में चले गए, ब्लू फिल्म में देख रहे हैं, पॉर्न वीडियो देख रहे हैं, उनकी इतनी हुई इच्छा जागृत हो रही है, और देखें और देखें और देखें, गलत देखें, और गंदे, आजकल गंदी गंदी मूवीज़ आ रहे हैं, पूरी गंदे से गंदे में जकड़ गए, भर गए। और माँ बाप अपने बच्चों को फ़ोन दे देते हैं और बच्चा क्या देख रहा है? कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, और उनका मन तीव्र इच्छा कर रहा है वो सारी गंदे गलत चीज़ों को देखो। हालेलुया। शैतान उनको कैप्चर कर रहा है, लगातार उनको ख़राब कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। इसलिए जो लिविंग रिलेशनशिप है, शादी से पहले, यदि आपकी शादी नहीं हुई और शादी से पहले लिविंग रिलेशनशिप में है, बॉयफ्रेंड बनाया है, तो ये पाप है। अब आपको कहाँ लीड कर रहा है? यह अधोलोक के मार्गों में लीड कर रहा है। हालेलुया। और कहाँ लीड कर रहा है? मृत्यु के घर में पहुंचा, अधोलोक के रास्ते में लीड कर रहा है, लेके जा रहा है, और मृत्यु के घर में पहुंचा रहा है। फिर उसके बाद आपकी स्ट्रगल शुरू होती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। और वो जो आया है वो आपको धोखा देने के लिए आया है, वो आपके साथ शादी नहीं करेगा, वो आपको धोखा देने के लिए आया है, वो आपको बर्बाद करने के लिए आया है, वो आपको करप्ट करने के लिए आया है, आपको यीशु के ब्लड लाइन से अलग करने के लिए आया है, ताकि आप जीवन भर आप कोसते रहें, ओ मेरे साथ क्यों हो गया, मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हो गया। क्या आप ऐसा बोलना चाहते हो? हालेलुया। इसलिए जो शादी नहीं है, विवाह से पहले, शादी से पहले भी आप गलत काम नहीं कर सकते। देखो वो कोने, वो झांकती, वो वेश्या चौकों पे खड़ी है, रास्ते पे खड़ी है, वो देखो खड़ी है, वो दुष्ट आत्मा खड़ी है, वो स्पिरिट खड़ी है, और उसको शरीर ढूंढती, कौन है? इसके शरीर के थ्रू मैं काम करूंगी, इसके शरीर के थ्रू मैं काम करूंगी, और उसको पकड़ लूंगी, उसको जकड़ लूंगी। मैं कॉलेज के स्टूडेंट को पकड़ लूंगी, मैं स्कूल के स्टूडेंट को पकड़ लूंगी, मैं शादीशुदा को पकड़ लूंगी, मैं बूढ़े लोगों को पकड़ लूंगी, मैं ये जवान को पकड़ लूंगी, मैं 50 साल के व्यक्ति को पकड़ लूंगी, मैं 45 साल के व्यक्ति को पकड़ लूंगी, मैं 20 साल, 25 साल, 15 साल, हर एक उम्र के को मैं पकड़ लूंगी, और उसमें करप्ट कर दूंगी, ख़त्म कर दूंगी, बर्बाद कर दूंगी, और अपने साथ मैं मृत्यु के घर में लेकर जाऊंगी, अधोलोक में लेकर जाऊंगी। ये उसके प्लानिंग है। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए जो वह विचार करता है वो सब कुछ उसके हाथ से चला जाता है, और उसको सिर्फ एक चीज़ मिलता है, अपमान होता है, निंदा मिलता है,
उसके घर में कुछ नहीं बचता, वो गरीब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। अभी तो अच्छा लग रहा है, मीठा लग रहा है, लेकिन बाद में सब कुछ खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा और कुछ उसके हाथ नहीं आएगा। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, अपने आप को आज ही समर्पण करो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है आगे हम पढ़ेंगे। और वो जैसे वो उसके पीछे हो लेता है तो उसी समय उसके हाथों पैरों में बेड़ियां बंध जाती हैं। अंत में उस जवान का कलेजा तीर से बेधा जाएगा। वो उस चिड़िया के समान होगा जो फंदे की ओर वेग से उड़े और न जानती हो कि उसमें मेरा प्राण जाएगा। वो प्राण को फंसा लेती है। अब हे मेरे पुत्र, मेरी सुनो और मेरी बातों पर मन लगाओ। तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्गों की ओर ना फिरे और उसके डगरों में भूल कर ना जाना, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो उसके द्वारा मारे पड़े हैं। उसके घात की वो की एक बड़ी संख्या होगी। और यही संख्या देखो और इस समय में देखो, घात किए हुए लोग हैं। अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, सब कुछ लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन सब कुछ करप्टेड है, बर्बाद है। धन, और वो क्या कि धन लेना देना, वेश्यावृत्ति करना, ये सब पाप है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद। और परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी बातों की शिक्षा को मान, अपने मन में रख, छोड़ मत इसे। मेरी आज्ञा को मान, तभी तो जीवित रहेगा। मेरी शिक्षा को अपनी आँख की पुतली में जान, उनको अपनी उंगली में बांध ले और अपने हृदय की पटिया पर लिख ले। बुद्धि से कह तू मेरी बहन है, और समझ को अपनी साथिन बना, तब तू पराई स्त्री से बचेगा और जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रखे और उसके कपड़े ना जले? क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पाँव न झुलसे? वो झुलसेगा ही झुलसेगा। कितने को समझ में आ रहा है? और वचन कहता है कि जो प्रतिगमन करता है वो नीरा निर्बुद्ध, अपने प्राण को नष्ट करना चाहता है, वो ऐसा ही करता है। उसको घायल होना पड़ेगा, उसको अपमानित होना पड़ेगा। क्या क्या होना पड़ेगा? घायल होना पड़ेगा, अपमानित होना पड़ेगा। उसकी नामधराई कभी ना मिटेगी। और क्या होगा? सब कुछ खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और चाहे तो सब कुछ दे ठीक करने के लिए, फिर भी तेरे पास कुछ ना होगा। इसे व्यभिचार की आत्मा, अनैतिकता की आत्मा, अडल्ट्री की आत्मा। और यहाँ पर दो व्यभिचार की बात की जा रही है, स्पिरिचुअल व्यभिचार और फिजिकल व्यभिचार। तो उसी तरह से स्पिरिचुअल डिस्ट्रक्शन एंड फिजिकल इंस्ट्रक्शन। जो सोचते नहीं, कौन देखा कल को, नरक को कौन देखा है? बट यहाँ पर लिखा है पृथ्वी पर भी आपको फल मिलेगा। वचन कहता है पृथ्वी, यहीं पर ही सब कुछ मिलेगा। कहता है जो तुम करोगे रिसेंट, इसी समय तुमको पृथ्वी पर फल मिल जाएगा। और वो तो बाद की बात है, वो तो मिलना ही मिलना है, लेकिन पृथ्वी पर ही मिल जाएगा कहता है। हालेलुया। से लोगों की स्ट्रगल शुरू हो जाती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, शादी नहीं हो पाती है, बेस्ट सब कुछ नहीं मिलता उनको। उनका उसके फिर लगातार वो मृत्यु के ढलान पर जाते हैं, क्योंकि वो बेड़ी शैतान दुष्टात्मा जकड़ लेती है कि आप ऐसी ज़िंदगी जीना चाहोगे। इसलिए यदि आप ऐसी स्थिति में, चाहे जवान स्टूडेंट हो, लड़के लड़कियाँ हो, कॉलेज पढ़ने वाले, स्कूल पढ़ने वाले, नौकरी करने वाले, हो सकता है आपकी शादी नहीं हो पा रही है, इस वजह से भी लोग खुद लड़का ढूंढते हैं और बात करते करते, चैटिंग करते करते जाल में फंस जाते हैं और पूरी रात बात करते, गलत कामों में लगे रहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये स्पिरिट है, दुष्टात्मा। रात तो प्रार्थना करने के लिए दी गई, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग इस समय रात किस इस्तेमाल कर रहे हैं? और वो क्या कहते हैं? रात, घोर अंधकार में उसको ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन लोग रात, देखो बाइबल में लिखी रात, और लोग रात को ही चैटिंग करते हैं, रात को ही गलत काम करते हैं, रात को ही सारी चीज़ें हो रही है। और रात दुष्टात्मा, रात अंधकार शैतानी चीज़ों को दिखाता है। लोग छुप छुप के करते हैं अंधेरा का फ़ायदा, लेकिन उनको पता नहीं है कि परमेश्वर अंधियारे में भी तो उजाले में, प्रभु सब कुछ देख रहा है। आप छुप नहीं सकते, आप बच नहीं सकते। हालेलुया। जो ऐसा हस्बैंड, जो ऐसी वाइफ, जो लोग अपने पति को छोड़कर आप दूसरे के हस्बैंड को पकड़ लिया है, और हस्बैंड अपनी वाइफ को छोड़ के दूसरी वाइफ को कैच कर लिया है, या कुंवारी को कैच कर लिया है, या कुंवारों को कैच कर ली है, वॉट एवर है, कुछ भी है, छोड़ दो इसी समय। ब्लॉक कर दो नंबर को। ब्लैकमेल कर रहा है, ब्लॉक कर दो। यीशु के सामर्थ्य ना, प्रार्थना में आ जाओ, फास्टिंग में आ जाओ और बोलो, प्रभु मैं शुद्ध होना चाहता हूँ, मैं शुद्ध होना चाहती हूँ, मुझे शुद्ध कर दे। मुझसे बड़ा खतरनाक पाप हुआ है और जो इसी वजह से मैं कर जाई हूँ, इसी वजह से प्रॉब्लम है, इसी वजह से बीमारी हो रही है, इसी वजह से अलग अलग रोग, अलग अलग बीमारी ने, लालच बीमारी ने जकड़ लिया है। अपने आप को समर्पण करें। स्पिरिचुअल व्यभिचार छोड़ दें, फिजिकल व्यभिचार भी छोड़ दीजिए, देखने का व्यभिचार भी छोड़ दें, और वीडियो देखने का भी व्यभिचार को छोड़ दें, फोटो देखने का व्यभिचार छोड़ दें, मूवी देखने का भी व्यभिचार छोड़, हर चीज़ों को छोड़ दीजिए। और तब परमेश्वर को आज़ाद करेगा, बंधन टूटेंगे, शाप टूटेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का आत्मा ने कहा कि इस वचन को बता। मुझे नहीं पता किन किन लोगों को जरूरत है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा को यदि सुन रहे हैं और इसी वक्त वचन में आ रहे हैं, तो सचमुच यीशु के ब्लड लाइन में जुड़ रहे, जो यीशु को लहू बहाया गया, तो आप आज़ाद हो रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अब उन गंदी आत्माओं से, गलत चीज़ों से छुटकारा को प्राप्त कर रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। इसलिए अपने आप को समर्पण करें।
हालेलुया। जैसे आपका घर में सोना नहीं टिक रहा, चांदी नहीं टिक रही, पैसा नहीं टिक रहा है, सब कुछ खत्म हो गया आपके घर में, सिर्फ लड़की की वजह से, दूसरे पराई स्त्री की वजह से। शादीशुदा ने वचन को तोड़ दिया है, शादीशुदा ने वचन को, आत्मा के वचन को, उस बाइबल के वचन को, कानून को तोड़ दिया है, स्पिरिट के नियम कानून को तोड़ दिया। इसलिए आप बंधुआई में हो, इसलिए आपके लाइफ में कुछ भी सही नहीं हो रहा है। कोई इसके साथ गया है, कोई उसके साथ गया है, सारे रिश्ते देखो बाइबल में लिखा गया है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्य कीजिए। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद देते। एक और हम वचन पढ़ेंगे ताकि आप और ज़्यादा परमेश्वर के वचन को समझ सकें। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे लय व्यवस्था की किताब 18 अध्याय। तो परमेश्वर का वचन स्ट्रिक्टली कहता है, लय व्यवस्था की किताब 19 अध्याय पहले वचन में कहता है, इस्राएलियों की सारी मंडली से क्या है कि तुम मेरे लिए पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर का वचन कहता है पहला कुरिन्थी 6 अध्याय, और वहाँ पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। कितने को समझ में आ रहा है? क्या तुम नहीं जानते कि कोई वेश्या से संगति करता तो वो उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। हालेलुया। वो दुष्ट आत्मा के साथ संगति करना शुरू कर देता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहा कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है हूँ। तुम मिस्र देश के कामों के अनुसार जिसमें तुम रहते हो ना करना, और कनान देश के कामों के अनुसार भी जहाँ मैं तुम्हें ले चलता हूँ ना करना, और ना देशों की विधियों पर चलना। और क्या कहता है परमेश्वर का वचन? और कहता है, तुम में से कोई अपनी किसी निकट कुटुंबनी रिश्तेदार का तन न उघाड़ने को उसके पास न जाए, मैं यहोवा हूँ। अपनी माता का तन जो तुम्हारे पिता का तन है ना उघाड़ना। ये वचन मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि बाइबल में लिखी, आपका जानना जरूरी है। जो आज के समय में सारे हद पार कर चुके हैं, और ये बाइबल में पहले से ही लिखी गई है। जो आज आप न्यूज़ में सुनते हो, ये पहले से ही लिखी गई है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या गलत काम कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अपने माता का तन जो तुम्हारे पिता का तन है ना उघाड़ना, वह तो तुम्हारी माता है, इसलिए तुम उसका तन ना उघाड़ना। अपनी सौतेली माता का भी तन ना उघाड़ना, वह तो तुम्हारी पिता ही का तन है। अपनी बहन चाहे सगी हो, चाहे सौतेली हो, चाहे वह घर में उत्पन्न हुई हो, चाहे बाहर, जो उसका तन उघाड़ना, ना उघाड़ना। उसकी अपनी पोती या अपनी नतनी का तन ना उघाड़ना। उनकी देह तो मानो तुम्हारी ही है। जब हम जॉयस मेयर के बारे में सुनते हैं तो वो खुद बताती है अपने पिता के बारे में कि किस तरह से कि वो उसके पिता ने उसके साथ कितने सारे गलत कामों को किया था। कितने को समझ में आ रहा? तो देखो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। लेकिन फिर भी वो स्ट्रांग रही, परमेश्वर में बनी रही, अड़े और खड़ी रही। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। तुम्हारी सौतेली बहन जो तुम्हारे पिता से उत्पन्न हुई है, अपनी फूफी का तन न उघाड़ना। तुम्हारे पिता की निकट की कुटुंबनी है। अपनी मौसी का तन न उघाड़ना, क्योंकि वे तुम्हारी माता की निकट कुटुंबनी है। अपने चाचा का तन न उघाड़ना, अर्थात उस स्त्री के पास न जाना, वह तो तुम्हारी चाची है। अपनी बहू का तन न उघाड़ना, वह तो तुम्हारे बेटे की स्त्री है, इस कारण तुम उसका तन न उघाड़ना। अपनी भौजी का तन न उघाड़ना, वह तो तुम्हारी भाई ही का तन है। किसी स्त्री और उसके बेटी दोनों का तन न उघाड़ना, और उसकी पोती को या उसकी नतनी को अपनी स्त्री करके उसका तन न उगाड़ना, वे तो तेरी निकट कुटुंबनी। ऐसा करना महापाप है। और अपनी स्त्री की बहन को भी अपनी स्त्री करके उसकी सौत न करना, कि पहली के जीवित रहते हुए उसका तन भी न उघाड़े। फिर जब कोई स्त्री अपने ऋतु के कारण शुद्ध रहे, तब उसके पास उसका तन उघाड़ने को ना जाना। फिर अपने भाई बंधु की स्त्री से कुकर्म करके अशुद्ध ना हो जाना। अपने संतान में से किसी को मोलेक के लिए होम करके ना चढ़ाना, और न अपने परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहराना, और मैं यहोवा। स्त्री गमन की रीति से पुरुष गमन न करना, और वह तो घिनौना काम है। किसी जाति के पशु गमन करके शुद्ध ना हो जाना। और आज भी आप ये न्यूज़ को सुनने को मिल रहा है, और ये पहले से ये सारे काम करते थे। परमेश्वर इसके खिलाफ है, वचन खिलाफ है। और ना कोई पशु गमन करना, और ना कोई स्त्री पशु के सामने इसलिए खड़ी हो कि उसके संग कुकर्म करे। ये तो उल्टी बात है। कोई ऐसा कोई भी काम करके अशुद्ध ना हो जाना, क्योंकि जिन जातियों को मैं तुम्हारे आगे से निकालने पर हूँ, ऐसे काम करके अशुद्ध हो गई है, वो गड्ढे में चली गई है, मतलब वो नरक में जा चुकी है। तो तुम ऐसे काम मत करना। परमेश्वर वार्निंग दे रहा है, चेतावनी दे रहा है, ऐसे काम मत करना। और उनका देश भी अशुद्ध हो गया, इस कारण मैं उस पर उसके अधर्म का दंड देता हूँ, और वह देश अपने निवासियों को गल देता है। इस कारण तुम लोग मेरी विधियों और नियमों के निरंतर मानना, और चाहे देशी हो चाहे तुम्हारे बीच में रहने वाले परदेशी हो, तुम में से ऐसा कोई भी घिनौना काम ना करें, क्योंकि ऐसे सब घिनौना कामों को उस देश के मनुष्य जो तुमसे पहले उसमें रहते थे वो करते आए हैं। इसी से वह देश अशुद्ध हो गया। अब ऐसा ना हो कि जिस रीति से जो जाति तुमसे पहले उस देश में रहती थी उसने उगल दिया, उसी रीति से तुम उसको भी अशुद्ध करो, तो वह तुमको भी उगल दे। जितने ऐसा कोई घिनौना काम करे, वह सब प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किए जाएं।
वह आज्ञा जो मैंने तुम्हारे मानने को दी है उसे मानना। घिनौनी वृत्तियों तुमसे पहले प्रचलित हैं, उनमें से किसी पर न चलना और न उनके कारण अशुद्ध हो जाना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। इसलिए परमेश्वर ने कहा, कह दे इस्राएलियों को कि तुम मेरे लिए पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसलिए व्यभिचार के पाप से बचना, अडल्ट्री के पाप से बचना, अपने आप को समर्पण करो। आइए प्रार्थना में जाएं। जब कोई भी क्यों ना हो, अपने आप को समर्पण करो, छोड़ दो उन रास्ते को, छोड़ दो गलत रास्तों को, छोड़ दो गंदे कामों को, क्योंकि आपको धुलुक में लेकर जा रही है। और यहीं पर ही श्राप, यहीं पर ही। अब बोले मरने के बाद वो तो अलग चीज़ है, वो तो होगी, लेकिन यहीं पर ही परमेश्वर का वचन कहते हैं, यहीं पर ही तुम देखोगे श्राप को, यहीं पर तुम डिस्ट्रक्शन को देखोगे, यहीं पर तुम नष्ट हो जाओगे, यहीं पर। इससे जैसे आप उस ढलान पर, उस जगह पर, उस स्थान पर उस कामों को करते हो, सब कुछ बंधुआई में जाना शुरू हो जाता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि अपने वचन को तोड़ा है। शादीशुदा हो लेकिन फिर भी आप गलत रास्ते में चले गए, गंदे कामों में चले गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने आपको समर्पण करें, अपना जीवन यीशु के हाथ में दे। इसलिए जब प्रार्थना नहीं करते हो, संगति नहीं करते हो, चर्च नहीं जाते हो, आप वचन को नहीं पढ़ते हो, तो आप इस गलत संगति में पड़ जाते हो, गलत कामों में चले जाते हो। अपने आपको समर्पण कैसे मिडनाइट प्रेयर करना जरूरी है, प्रार्थना करना जरूरी है, संगति करना जरूरी है। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। अपने आपको समर्पण करें, शुद्ध हो जाए, क्योंकि किसी की वजह से बीमारियां आ रही है, स्ट्रगल हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, नष्ट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, शैतान आपको चारों तरफ से घेर लिया है, इसलिए आपके जीवन में कोई आपकी शादी नहीं हो पा रही है, बंधन में है। हालेलुया। कई लोग आत्मिक विचार करेंगे, अलग अलग तरह का विचार में फंसे हुए हैं। यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए, इसी वक्त यीशु के लहू की तरह शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ, दुष्ट आत्मा को फायर बोलती हूँ, दुष्ट आत्मा इसी वक्त छोड़कर जाए, आपकी लाइफ को छोड़े, गंदी आत्मा छोड़े यीशु के सामर्थ्य नाम में। अरे गंदी आत्मा को मैं फायर बोलती हूँ, दुष्ट आत्मा को मैं फायर बोलती हूँ। ओ रबखत्तु न का सत्य नमा शांति रले के तेरा लबखत्त नमा और रेगा सत्य ने की शसल बखत्ती रले के तेरा लबका आजाद हो जाए। जितनी भी दुष्ट आत्मा आपके घर में, आपकी जिंदगी में काम कर रही है, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में, फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रिबखत्तु न का सत्य नमा शांति रले के तेरा लबका बशा लेबखा सत्य के सत्य के शसल बखत्ती रले के तेरा लबका। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। दुष्ट आत्मा को मैं फायर बोलती हूँ, शैतानी तत्वों को मैं फायर बोलती हूँ, गंदी आत्मा को मैं फायर बोलती हूँ। इसी वक्त आपको छोड़े, आपके परिवार को छोड़े, आपके घराने को छोड़े और आज़ाद हो जाए, आज़ाद हो जाए, आज़ाद हो जाए यीशु के नाम में। हर एक दुष्ट आत्मा को डांटते हैं, अडल्टरी की श्राप से आज़ाद हो जाए, व्यभिचार के श्राप से आज़ाद हो जाए यीशु के नाम में। जो आपका मन बार बार गलत चीज़ों में, गलत जगह में, गलत स्थान में, गलत जगह में जाता है, ना चाहने के बावजूद भी आपका मन बार बार लालसा करता है, इच्छा करती है, लस्ट की आत्मा जो आपके अंदर काम कर रही है, फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में जादू जाए। जो जवान लड़के लड़कियां जो बाबा लिस्ट की आत्मा काम कर रही है, हालेलुया, यीशु के नाम में जादू जाए। जो लड़कों की फोटो आपके दिमाग में आ रही है, लड़की की फोटो आपके दिमाग में आ रही है, नेक्ड वीडियो, नेक्ड पिक्चर जो आपके दिमाग में आ रही, थश वाले स्पिरिट जादू जाए। गंदी आत्मा, होली गोस्ट फायर फायर फायर। जो मूवीज़, जो फिल्मी सॉन्ग्स जो आप सुन रहे देख रहे, यीशु के नाम में जो को करप्ट कर रही है, आज़ाद हो जाए। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में। रबखत्थुन का सा रिक सत्थन के शाह। होली गोस्ट फायर जो को करप्ट करी, हर एक पाप से आज़ाद हो जाए, हर एक गंदे पाप से आज़ाद हो जाए। झूठ बोलना भी पाप है, लड़ाई करना भी पाप है, गालियाँ देना भी पाप है, आज़ाद हो जाए यीशु के नाम में और शुद्ध हो जाए। तब परमेश्वर, तभी आपका नया मार्ग होगा, तभी परमेश्वर को ब्लेस करेंगे, बंधन टूट जाए, श्राप टूट जाए, हर एक वेश्यावृत्ति के पाप से आज़ाद हो जाए, हर एक गंदे कामों से आज़ाद हो जाए यीशु के नाम में, हर एक गलत पापों से आज़ाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। झूठ बोलने वाले पाप से आज़ाद हो जाए, इसी वक्त आज़ाद हो जाओ। मूवीज़ में जाते हैं, जो पिक्चर देखने जाते हैं, जो पोर्निया से पोर्नोग्राफी बना हुआ है, हर पोर्नोग्राफी की पाप से आज़ाद हो जाए। उन्होंने वचन को तोड़ दिया है, जो गलत संगति में चले गए, आज़ाद हो जाए। होली गोस्ट फायर जो लगातार फाइट चल रही है, आप पवित्रता में रहना चाहते हैं, लेकिन शैतान बार बार आपको करप्ट कर रहा है, फास्टिंग में जाए, प्रार्थना में जाए, रात को मिडनाइट प्रेयर करें। होली गोस्ट फायर फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में आज़ाद हो जाए, शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं यीशु के लौ में कवर करती हूँ, आज़ाद हो जाए, आज़ाद हो जाए, आज़ाद हो जाए। रिबखत सोथुना का सिथ नमा रिबखतुना का शथेरी के सल्लबखतुना का लेबखत सोथुरी के शसलबखतुरी के लेबखतुना का सतेन में शंति रलेबे के तिरले बखा लेगा सोथुना का सा रिशन सल्लबखंति रलेबे के तिरले बखतुना की शा। आज़ाद हो जाए। दुष्ट आत्मा को फायर बोलती हूँ, शैतानी तत्व को फायर बोलती हूँ, गंदी आत्मा को फायर बोलती हूँ, सर से लेकर पाँव तक चंगे हो जाए। हर एक दुष्ट आत्मा को फायर बोलती हूँ, आपके जीवन को छोड़े 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 यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। जो गड्ढे में चले गए, आज़ाद हो जाए, वापस यीशु के नाम में। इसी वक्त राइट नाउ कन्फेस करें और अपने आप को समर्पण करें और आज़ाद हो जाए और शुद्ध हो जाए, यीशु के नाम में धुल जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में।
मैं प्रार्थना करती हूँ दुष्ट आत्मा को फायर बोलते हैं आपके जीवन से निकल जाए, उखड़ जाए यीशु के नाम में, आज़ाद हो जाए। दुष्ट आत्मा को डांटती आपके जीवन को छोड़े, आपके परिवार को छोड़े, आपके घराने को छोड़े। नई जिंदगी की घोषणा करती हूँ, नई ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ। हर एक शारीरिक बंधन टूट जाए, व्यभिचार की आत्मा छोड़कर जाए यीशु के नाम में। इसी वक्त बीमारी, इसी वक्त जो लोग बीमार हैं, होली गॉस्ट फायर, बीमारी भी इसी वजह से आती है। होली गॉस्ट फायर टच यीशु के समर्थन। हर एक बीमारी का नाम लो और बोलो होली गॉस्ट फायर, छोड़ यीशु के नाम में, आज़ाद हो जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आज़ाद हो जाए इसी वक्त। हर एक बंधन टूट जाए, हर एक बीमारी छोड़कर, हरने की बीमारी छोड़कर जाए, हर एक दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। गूंगापन, बहरापन, अंधापन की स्पिरिट से आज़ाद हो जाए, पैरालाइज के अटैक से आज़ाद हो जाए। जिनका एक्सीडेंट हुआ यीशु के नाम में चंगे हो जाए, नई जिंदगी की घोषणा करती हूँ। जिनको सांस लेने में तकलीफ हो रही आज़ाद हो जाए। हालेलुया रे बगदीरा ला बशांति रे बिगदीरा ले बगदीरा, सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए इसी वक्त। हड्डियां नहीं हो जाए, जी जाए यीशु के नाम में, सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए। पेट की जितनी भी रोग है आज़ाद हो जाए। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। अडल्ट्री के पाप से आज़ाद हो जाए। दुष्ट आत्मा को मैं फायर बोलती हूँ, आपके घर को छोड़े, आपके परिवार को छोड़े, आपके घराने को छोड़े, आज़ाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में, आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। And be healed and be delivered in the mighty name of Jesus Christ. And be healed and be delivered in the mighty name of Jesus Christ. And be healed and be delivered in the mighty name of Jesus Christ. यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। ओ रबागदीरा रबा शांति रले बिगदीरा रबागदीरा रबा शांति रले बिगदीरा रबागदीरा। पवित्र आत्मा शिव बदल जाए, पवित्र आत्मा शिव बदल जाए, पवित्र आत्मा शिव बदल जाए। यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। दुष्ट आत्मा को फायर बोलते, आपके जीवन को छोड़े, आपके परिवार को छोड़े, आपके घराने को छोड़े, यीशु के नाम में इसी वक्त राइट नाउ होली गोस्ट फायर इसी वक्त बंधुआई से बाहर आए यीशु के नाम में। हर एक स्टोन के स्पिरिट से आज़ाद हो जाए, स्वेलिंग छोड़कर जाए इसी वक्त। जो लाइलाज बीमारी फायर बोलती, होली गोस्ट फायर आज़ाद हो जाए। फायर फायर फायर, प्रार्थना का आत्मा दे, पवित्रताई में चलने का आत्मा दे, अभिषिक्त होकर बदल जाए, हर एक श्राप से आज़ाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़े और आज़ाद हो जाए यीशु के नाम। हर एक जवान, हर एक लड़के लड़कियाँ यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। हर एक स्टूडेंट को स्टडी करने का अनुग्रह देना, परमेश्वर पिता ब्लेस करना यीशु के लॉ में शुद्ध हो जाए। पवित्र डिप्रेशन के स्पिरिट छोड़कर जाए, सुसाइडल स्पिरिट छोड़कर जाए, हर एक गंदी आत्मा छोड़कर जाए, शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए यीशु के नाम में इसी वक्त राइट नाउ आज़ाद। नशे की आत्मा छोड़कर जाए, अडल्ट्री की आत्मा छोड़कर जाए, गंदी आत्मा छोड़े, नशे की आत्मा से आज़ाद हो जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। ओरी बगदीरा बशांति रले बिगदीरा ले बगदीरा बशांति रले बिगदीरा ले बगदीरा। परमेश्वर का आत्मा को नया करे, शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। आपका टूटा परिवार जुड़ जाकर, टूटे रिश्ते जुड़ जाए, जो घर छोड़कर चले गए वापस यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम के। जो बात आपके घर में बातचीत नहीं होती यीशु के नाम बात करने लगे, मेल मिलाप का आत्मा की घोषणा करती, पवित्रता की घोषणा करती हूँ, मेल मिलाप की आत्मा की घोषणा करती हूँ यीशु के नाम में। आज़ाद हो जाए, शुद्ध हो जाए, परिशुद्ध हो जाए, पवित्र होकर बदल जाए यीशु के नाम में। जिनकी शादी नहीं हो रही है, मैं बेस्ट लाइफ पार्टनर की घोषणा करती प्रभु जी, इसी साथ शादी की घोषणा करती, बंधन टूट जाए, श्राप टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा ईश्वर बदल जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, आपकी जिंदगी बदल जाए यीशु के नाम में। सारी प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करते, चंगे हो जाए, चंगाई आपका हिस्सा हो, चंगाई आपका भाग हो, उसकी किरणों से चंगे हो जाए, शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, चलने लगे, बोलने लगे, सुनने लगे, देखने लगे, आपकी रिपोर्ट बदल जाए। जो डॉक्टर का चक्कर लगा के थक चुके यीशु के नाम में, चंगाई का रिपोर्ट होकर बदल जाए, शुद्ध हो जाए, परिशुद्ध हो जाए, बदल जाए, रिपोर्ट बदल जाए यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा ईश्वर बदल जाए। सारी प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करते, ब्रेन ट्यूमर से आज़ाद हो जाए, अस्थमा के प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, थायराइड के स्पिरिट से आज़ाद हो जाए, रिमोटॉइड आर्थराइटिस की स्पिरिट छोड़कर जाए, जॉइंट पेन की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, कमर के दर्द से आज़ाद हो जाए, सर्वाइकल की प्रॉब्लम छोड़कर जाए, ब्रेन की जितनी प्रॉब्लम है, नोज की जितनी प्रॉब्लम है, आंखों की जितनी प्रॉब्लम है, चिक्स की जितनी प्रॉब्लम है, स्किन की जितनी प्रॉब्लम है, फिट्स दौरे जिनको पड़ता है, टच होली स्पिरिट आज़ाद हो जाए। हालेलुया। हेयर फॉल के प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, गंदी आत्मा छोड़ी, जो बीमारी ने जकड़ लिया, घेर लिया, आज़ाद हो जाए। लालच बीमारी को फायर बोलती आज़ाद हो जाए, परमेश्वर का आत्मा टच करे, आज़ाद। टूटा परिवार जुड़ जाए, टूटे रिश्ते जुड़ जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। घर छोड़कर चले गए वापस आए, मैं प्रार्थना करती, जो कोर्ट केस जिनका चल रहा है आज़ाद हो जाए, परमेश्वर पिता मदद और सहायता, विक्ट्री लाइव की घोषणा करती, जो जेल में बंद रिहाई की घोषणा करती, परमेश्वर का आत्मा टच करे, ब्लेस्ड होकर बदल जाए। हालेलुया। रे बगा दिरा लबा शांति रे बिगे दिरा लबा दिरा लबा। जो कपल्स हैं जिनका बेबी नहीं हो पा रहा, कंसीव नहीं कर पा रहे, बहन यीशु के नाम में कंसीव करने पाए, यीशु के नाम में बेबी करके सब ब्लेस करना, आशीष कर। हालेलुया। प्रभु ब्लेस किया, धन्यवाद करते। जो कर जाइए, फाइनेंशियल ट्रबल चल गई, यीशु के नाम में फाइनेंशियल ट्रबल से आज़ाद हो जाए, छुटकारे की घोषणा करते, कर्ज से आज़ाद हो जाए। जो रेंट के घर में रहते, अपने खुद के घर के सब ब्लेस हो यीशु के नाम में। जब आपका बिजनेस फाइनेंस जब परमेश्वर के राज्य के साथ लिंक्ड होता है, काम करना शुरू करते हैं उसके राज्य के, इसके भवन के लिए, द गॉड चर्च के लिए, तो सच मुझे आपका बिजनेस बढ़ोतरी की ओर बढ़ता है यीशु के नाम में। ब्लेस्ड होकर बदल जाए। अगर शॉप हो, दुकान हो, बिजनेस हो, आशीषित होकर बदल जाए। प्रमोशन की घोषणा करती, गवर्नमेंट जॉब की घोषणा करती है, परमेश्वर ब्लेस कर, आशीष कर, अनुग्रह दे, प्रार्थना का आत्मा दे, आत्मिक जन बढ़ने के लिए मदद और सहायता करो। ब्लेस करते कि बच्चे का परिवार का हस्बैंड के वापस है, बड़े उद्धार की घोषणा करती, टोना जादू तंत्र मंत्र के प्रभाव को मैं इसी वक्त निष्क्रिय करती। होली गॉस्ट फायर इन द बॉडी नेम ऑफ जीसस का आज़ाद हो जाए यीशु के नाम में। सर प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करते, जहाँ भी जाते इनके साथ
करना, एक्सीडेंट को कैंसिल करती हूँ, यीशु के नाम कवर करती हूँ। प्रभु जी मदद और सहायता करना। प्रभु जी आपका आगमन बहुत निकट तैयार करो। आज परमेश्वर का आगमन होने से हम सब इस समय में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन, हालेलुया। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें। जैसा कि जानते हैं, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर, सैटरडे फास्टिंग में दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक होती है। तो इस मीटिंग का हिस्सा जरूर बने और संडे की मीटिंग जो होती है उसको भी जरूर अटेंड करें, क्योंकि मेरा विश्वास है जब तीनों मीटिंग को आप अटेंड करेंगे, हर एक मीटिंग का ग्रेस अलग होता है। हर एक मीटिंग को जब अटेंड करेंगे आप ग्रोथ करेंगे, ब्लेस्ड होंगे, आत्मा में मजबूत होंगे और आप हर एक पाप करने से बचाए जाएंगे। आमीन। तो लगातार प्रार्थना में जुड़े रहें। रविवार की प्रार्थना सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक होती थी। इस मीटिंग का हिस्सा बने, प्रार्थना को ना छोड़े। मैं आपको इन्वाइट करती हूँ क्रिसमस की मीटिंग के लिए, क्रॉसओवर मीटिंग के लिए अभी से अपने बुक करें। हालेलुया। और मेरा विश्वास है जो लोग इस मीटिंग में आएंगे आप सक्सेसफुल होंगे, ब्लेस्ड होंगे, आशीषित होंगे और एक बड़ी गवाही को लेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो प्रार्थना की तैयारी करें, आत्मिक भी तैयारी करें, आने की भी तैयार करें। प्रभु पूरी तरह से आपके लाइफ में अद्भुत काम करने जा रहा है, तो इसलिए अपने आप को तैयारी करें। आमीन। तो अपने फाइनेंस के द्वारा परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बोएं। जब आप क्रिसमस के लिए आप, दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू थेरस, और ये आपके लिए एक डिवाइन टाइम दिया गया है जिसमें आप बीजों को बो सकते हैं, प्रभु के कार्य को कर सकते हैं। और जहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिला है तो परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए अपने बीजों को बोएं। लगातार काम करते चले जाएं। मेरा विश्वास है जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम करेंगे, प्रभु आपके रास्ते को खोलेगा, ब्लेस्ड होंगे। आमीन। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आज की प्रार्थना को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, हर एक स्टेटस में हर जगह शेयर करें। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आमीन, हालेलुया।